गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आ चुका है हमारा अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेस नेशनल डे इज दैट टुडेस 9th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। यस, इंडिया में तो ये डे नहीं मनाया जाता है, इंटरनेशनली मनाया जाता है। सो इन इंटरनेशनल द डे फोकसेस ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को लेके जो बीमारियां हैं जो फैल रही हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट नॉटियस सोशियो पॉलिटिकल फिनोमेना दैट अफेक्ट्स ऑल द कंट्रीज। तो भाई सिर्फ इंडिया ही सिर्फ नहीं जो करप्शन में बर्बाद है, इवन उसके बाहर उसके अलावा भी जितने भी अन्य कंट्रीज हैं तो उसमें भी ये अफेक्टेड है। करप्शन तो सबके लगता है खून में बसा हुआ है, चाहे कोई भी शहर हो, सब में एक कॉमन है करप्शन। सो द डे is observed to create awareness, ठीक है, जागरूकता के लिए that about the socio-economic issues and how anyone can fight against it। तो मतलब कि आखिर ये जो हमारा करप्शन है, जैसे आप देख रहे हो, नो टू करप्शन, पैसा लेना भी पाप है और पैसा देना भी पाप है। तो सेम इसी तरह से एंटी करप्शन डे मनाया जाता है और मेरे ख्याल से इसको इंडिया में भी मनाना चाहिए। इंडिया में तो हमको लगता है करप्शन डे सब ज्यादा मनाता है, ना कि एंटी करप्शन डे। तो we should also follow anti-corruption. So, a 90-year-old woman becomes the first person in UK to receive the Pfizer COVID-19 vaccine. तो सबको पता है कि वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट पहला जो फाइजर कंपनी है यूके की, जो यूके is the first country in the world to be starting using the Pfizer vaccine after regulators approved it. लास्ट वीक में भी हमारा अप्रूव्ड हुआ था। तो यूके जो है फर्स्ट कंट्री पूरा वर्ल्ड में जो अप्रूव हो चुका है, वैक्सीनेशन उसको फाइजर का मिल चुका है। और वहाँ की एक हमारी जो औरत है मार्गरेट कीनन became the first person in all over the world to receive the Pfizer और BioNTech COVID-19 vaccine around the trial conditions। तो अब वो पहला हो चुका है, तो वो तो फेमस उनको बनना ही था, तो हम लोग को लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है उनका? मार्गरेट कीनन। Jihan Dharwala becomes the first Indian to win the F2 race. तो Jihan Dharwala created history as he became the first Indian important आ गया, first Indian to win a Formula 2-1 race at 2020 Sakhir Grand Prix Bahrain. So this was the final race of the F2 sessions as the Formula 2-1 championship is the second tier single seat racing championship। सबको पता है F2 में कैसे बैठना पड़ता है, वो एक ही सीट इंसान रहता है। ऑल इंडिया रेडियो राइटर मधुकर गंगाधर पासेस अवे। सो एन एमिनेंट राइटर जो कि हिंदी में बहुत अच्छा लिखते थे, मधुकर गंगाधर पास अवे। He was also the lead storyteller of the new story movement and he was also an associate of Renuji in Patna आकाशवाणी। मतलब कि जितने भी अगर बोला जाए वॉइस वाला जो काम पे है, ये उनमें हिस्सादारी अपना कर चुके, छाप छोड़ चुके हैं। एंड इज ऑल्सो द जो कि वहाँ का जो एसोसिएट थे वहाँ के रेणु जो पटना में आकाशवाणी में थे, डायरेक्टर ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन इलाहाबाद एंड द डिप्टी डायरेक्टर जनरल एट द दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ पे एयर मतलब क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। पीएम मोदी जी वर्चुअली इनॉग्रेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। सो एक उद्घाटन किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी वर्चुअली, वो भी किस चीज का? आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट इन आगरा, उत्तर प्रदेश। So the Agra Metro project comprises of 2 corridors with a total length of 29.4 किलोमीटर का लॉन्ग प्रोजेक्ट है। एंड इट वुड, इसके बनने से क्या हुआ? इट वुड कनेक्ट द major tourist attractions like Taj Mahal, Agra Fort, Shikandra with railway stations and the bus stations and bus stands। तो मतलब कि अगर ये मेट्रो प्रोजेक्ट बन जाता है हमारा आगरा तरफ में, तो इतने बड़े बड़े जो मेजर पॉइंट्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पे जाना आसान हो जाएगा। जहाँ घंटों लगते थे वहां मिनटों लगेंगे। ICAR wins 2020 King Bhumi Boyle वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। सो हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसको हम कहते हैं ICAR, हैज वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमियोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर द 2020। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्रीसियस हो जाता है, वो भी एग्रीकल्चर को रिलेटेड है, तो हमारे लिए और बहुत ही ये प्रीसियस बन जाता है। सो द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो
ये जो प्राइज है, ये जो अवार्ड है, किसके द्वारा मतलब हर साल निकाला जाता है? बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार ये इन्होंने किसको दिया? हमारे इंडिया को दिया, ICAR को। सो ICAR का हम लोग बारे में जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके एस्टेब्लिश हुआ था वो 16 जुलाई 1929। प्रेसिडेंट उसके नरेंद्र सिंह तोमर, लोकेशन हमारा न्यू दिल्ली, और उसके डायरेक्टर कौन थे? त्रिलोचन मोहपात्रा जी हैं। फिर हमारा था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। हेड है उनके क्यू डोंग्यू, फाउंडेड इन 16 अक्टूबर 1945 इन कनाडा। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945। सेंटर लॉन्चेस QRMP स्कीम फॉर द GST पेयर्स। यस भाई, GST से रिलेटेड टॉपिक्स आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये नॉर्मली सबको पता, जो भी टैक्स पेयर्स है या फिर जैसे बिजनेसमैन जो नॉर्मल टैक्स पेयर, GST उनके लिए बहुत ही नया कंसेप्ट था, अब तो बहुत पुराना ऑलमोस्ट हो गया। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दैट इज QRMP स्कीम फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर अंडर द GST सिस्टम। मतलब जो छोटे छोटे लोग थे, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स वेंडर्स लोग थे, उन लोगों के लिए मेजॉरिटी में निकाला गया है। द टैक्स पेयर विल एन विथ एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, जिसका साल का टर्नओवर कितना होगा? 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एज फाइल्ड देयर अक्टूबर GSTR 3B सेल्स रिटर्न बाय नवंबर 30 आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो एलिजिबिलिटी के लिए स्कीम के लिए कौन है? जो वो टैक्स पे जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ था इन द प्रीसीडिंग, मतलब कि अभी के फाइनेंशियल पहले, अभी हम लोग का फाइनेंशियल चल रहा है जो है, उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक रहना चाहिए, वो भी रिटर्न बाय द नवंबर 30, 2020 आर एलिजिबल। एंड दिस नोटिफिकेशन आर द सेम वेर इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं CBIC। तो सेम नोटिफिकेशन और CBIC भी निकाला है। तो CBIC जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, वास उसका चेयरपर्सन कौन है? M अजित कुमार, फाउंडेड इन 1 जनवरी 1964, हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली इंडिया। मोटो इसका क्या है? हमारा मोटो इसका वैसे संस्कृत में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, देश सेवा वार्थ करण संचय। कोटक AMC लॉन्चेस REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम। सो हमारा कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो किसके अंदर आता है? जो होता है कोटक म्यूचुअल फंड के अंदर में आता है। हैज लॉन्च्ड अ कोटक इंटरनेशनल REIT फंड्स ऑफ फंड्स। So India's first, it is our India's first diversified REIT mutual fund। अब REIT जो मैंने बोला वो है क्या? So REIT stands for the Real Estate Investment Trust, मतलब ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको लेके कुछ स्कीम्स निकाली, कुछ प्लान्स निकाली जो फंड्स देगी उसके रिलेटेड में। सो कोटक महिंद्रा बैंक हमारा, उसके CEO हमारे जो हैं वो है उदय कोटक जी। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। फाउंडेड बाय द उदय कोटक एंड फाउंडेड फाउंडेड ईयर एंड डेट है वो हमारा February 23, 2003। सो MD ऑफ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है? हमारे नीलेश शाह जी, जो कि ये है। एंड कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट ग्रुप कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर कोई पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो तब तक टाटा, बाय बाय।